नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जिंदाल विला में। इस बीच अनाया का जिंदल विला में आना जाना ज्यादा हो गया। जाहिर सी बात है, जिंदल विला में अब उसे अपनापन सा महसूस होता था। हालांकि अनाया अभी भी अरुणा जिंदल से ज्यादा घुल मिल नहीं पाई थी, लेकिन वह उनसे बहस भी नहीं करती थी। बस जो चीज जैसी है वैसी रहने देती थी। लेकिन उसकी दोनों मानी और उसकी दोस्त रेशमा उस पर जान छिड़कती थी। जब भी जिंदल विला अनाया जाती थी, वहां पर चहल पहला बढ़ जाती थी। आज भी अनाया जिंदल विला आई थी, क्योंकि उसे ज्ञान ने फोन किया था। ज्ञान चाहता था कि वह उसके दोस्तों के साथ एक पार्टी के लिए चले, लेकिन अनाया ने उसे साफ साफ मना कर दिया। लेकिन फिर भी ज्ञान की जिद पर वह जिंदल विला चली गई। वह लोग जैसे ही हॉल में बैठे, तभी वहां पर हर्षद जिंदल और आकाश जिंदल भी आ गए। उन दोनों के ही चेहरे गंभीर थे। ये देखकर अनाया की छोटी मामी साक्षी जिंदल पूछती है, क्या बात है, तुम दोनों इतनी चिंतित क्यों नजर आ रही हो? तो हर्षद थोड़ा चिंतित आवाज में बोला, मुझे अभी अभी खबर मिली है कि सारा के पिता ने उसकी शादी जबरदस्ती किसी बिजनेसमैन के साथ पक्की कर दी है, और वह आज ही उसकी जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं। ये सुनकर वहां ज्यादा किसी को फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अनाया समझ गई कि बात इतनी सिंपल नहीं है। वह गंभीर आवाज में पूछती है, बात क्या है हर्षद भाई? आप इतनी सी बात पर इतना परेशान नहीं हो सकते। तो हर्षद जिंदल गहरी सांस लहजे में बोला, तुमने सही कहा प्रिंसेस, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। जिस बिजनेसमैन के साथ उसकी शादी पक्की हुई है, उसकी पहले ही 3 बार शादी हो चुकी है, और वह सारा से 2 गुनी उम्र से भी ज्यादा का है, और लड़कियों के मामले में उसकी प्रतिष्ठा ज्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन कुछ पैसों के लालच में सारा के पिता उसकी शादी करवा रहे हैं। यहाँ से जाने के बाद सारा की जिंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं गुजरी। हर रोज उसके साथ मारपीट होती थी और उसे टॉर्चर किया जाता था। ये सुनकर अनाया की आंखें कठोर हो गई। भले ही वह सारा को पसंद नहीं करती थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह किसी लड़की के साथ इतना गलत होता हुआ भी देखना चाहती थी। तभी आकाश जिंदल बोला, हम चिंतित इसलिए हैं क्योंकि आखिरी बार जब हम अमरेंद्र दादाजी से मिले थे, तब उन्होंने कहा था कि सारा की दादी की बहुत बड़ी विरासत है, वह सारा को दे दी जाए ताकि उसकी आगे की जिंदगी अच्छी गुजरे और उसकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये सुनकर परिवार वाले थोड़े गंभीर हो गए। तभी पीछे से मोहन जिंदल कड़क आवाज में बोले, अगर बड़े भैया ने कहा था तो तुमने अब तक ये काम किया क्यों नहीं? ये सुनकर हर्षद जिंदल बोला, लेकिन अभी तक हमें नहीं पता कि उसकी विरासत क्या है और उसे किसने अब तक संभाल कर रखा है। मैंने पहले ही छानबीन करवाई थी, लेकिन मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं चला। ये सुनकर अनाया गहरी आवाज में बोली, मुझे पता है। इतना बोलकर वह अपना फोन उठाती है और अपनी सेक्रेटरी बेला को कुछ इंस्ट्रक्शन देती है, और फोन रखने के बाद वह गंभीर आवाज में बोली, भाई हमें अभी सारा के पिता के घर जाना चाहिए। भले ही वह गलत थी और उसने कभी अच्छे इरादे नहीं दिखाए, लेकिन उसने हमारे साथ कुछ गलत भी नहीं किया। ये सुनकर ज्ञान जिंदल तुरंत बोला, लिटिल प्रिंसेस, क्या तुम सच में उस चुड़ैल जैसी लड़की को बचाना चाहती हो? ये सुनकर अनाया उसके कान खींचते हुए बोली, बस बहुत हुआ। मजाक अपनी जगह पर है और किसी लड़की की प्राइड दूसरी जगह पर है। हमें अपने मोरल्स नहीं भूलने चाहिए, भले ही वह कितनी ही गलत क्यों ना हो, लेकिन है तो वह एक लड़की ही, और वह इतने साल जिंदल विला में बड़ी हुई है, तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर नहीं भाग सकते। और आखिरकार तुम मानो या ना मानो, लेकिन वह अमरेंद्र जिंदल की सगी पोती है और इस घर की दूर की बेटी, और हम अपनी बेटियों से नाराज हो सकते हैं, उसे सजा दे सकते हैं, लेकिन उसकी इज्जत पर आंच नहीं आने दे सकते। वहीं अनाया की एक्सप्लेन और उसके रौबदार अंदाज को देखकर हर किसी को उस पर प्राउड महसूस हुआ। आखिरकार बेटियां जैसी भी हो, वह घर की इज्जत होती है। कहीं ना कहीं उसकी बात पूरे परिवार वालों को सही लगी, और उनके चेहरे पर अनाया के लिए गर्व भी था। जैसे कहना चाहते हो, ये है जिंदल परिवार की लिटिल प्रिंसेस, जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, जो दुश्मन को भी इज्जत देती है। सारा के पिता के घर के हॉल में कुछ लोग बैठे हुए थे, जिसमें सारा के माँ बाप और उसका सौतेला भाई, और दूसरी ओर एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा हुआ था, जिसकी तोंद बाहर निकली हुई थी और सर पर बाल भी कम थे, लेकिन उसकी आंखों में हवस साफ साफ नजर आ रही थी। वही सारा, जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी, क्योंकि उसके शरीर पर काफी चोटों के निशान थे
और वह भी वहीं पर जमीन पर गिरी हुई थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही सारा के पिता ने उसे जोर का थप्पड़ मारा था, क्योंकि सारा ने शादी के लिए मना कर दिया था। दरअसल सामने बैठा हुआ अधेड़ उम्र का आदमी, जिसका नाम मनोज पांडे था, वह एक बिजनेसमैन था। हालांकि उसका बिजनेस बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उसके कनेक्शन काफी अच्छे थे। लेकिन सिर्फ बिजनेस में, अपनी निजी जिंदगी में वह काफी रंगीन मिजाज का इंसान था। उसे औरतों से कुछ ज्यादा ही लगाव था, खास करके आकर्षित दिखने वाली औरतों से। उसने 3 बार शादी की और हर बार उसने अपनी बीवियों को इसलिए तलाक दे दिया क्योंकि वह उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाती थी, या फिर कह सकते हैं वो जवान नहीं रही। यहाँ तक कि उसके घर में नौकरों को भी एक खास तरह की आकर्षित दिखने वाली आउटफिट दी जाती थी, चाहे फिर वह आदमी हो या औरत हो। और उसके घर में काम करने वाली औरतों को भी काफी कम उम्र का होना जरूरी था। वह हर वक्त उनको देखता रहता और अपनी आंखें सेकता रहता था। यही नियम उसकी कंपनी में भी लागू पड़ता था, और इतने साल उसने जितनी भी सेक्रेटरी रखी, उसके साथ उसके नाजायज संबंध रहे थे। कह सकते हैं वह उसके साथ सोकर मजे लेता था और बदले में उन्हें पैसे देकर मालामाल करता था। इस आदमी को सारा के साथ शादी करने के लिए कहना सारा की जिंदगी बर्बाद करने के बराबर था। लेकिन फिर भी सारा के पिता ने एक बिजनेस डील के लिए यह बात मान ली। और बात सिर्फ इतनी सी नहीं थी। इतने सालों में मनोज पांडे की अपनी कोई औलाद नहीं थी और वह काफी उम्रदराज भी हो चुका था। इसीलिए सारा की सौतेली माँ का मानना था कि उसकी इतनी जायदाद आगे चलकर उसकी बीवी के नाम पर ही हो जाएगी। इस वजह से वह जबरदस्ती सारा की शादी उसी से करवाना चाहती थी। उसका मानना था कि एक बार अगर जायदाद सारा के नाम हो गई तो वह कुछ भी करके उस जायदाद अपने के बेटे को दिलवा देगी। यह उसकी बहुत पुरानी साजिश थी। इसलिए उसने अपने पति के कान भरे कि वह सारा की शादी उस अधेड़ उम्र के आदमी के साथ करवा दे। सारा वैसे तो एक एक्ट्रेस और मॉडल थी, जिस वजह से उसका फिगर बहुत अच्छा था और उसे एक नज़र देखते ही मनोज पांडे की लाड टपकने लगी और वह सारा से शादी करने के लिए राजी हो गया। वैसे भी उसे डोमेस्टिक वायलेंस करना पसंद था। उसने अपनी पिछली बीवियों के साथ भी कभी कभार मारपीट की थी। ऐसा करके उसे अंदर से संतुष्टि मिलती थी और वह सारा की ऐसी हालत देखकर तो उसे शादी करने के लिए और उतावला हो रहा था, ताकि वह भी सारा के साथ जबरदस्ती करके, उसके साथ मारपीट करके अपने मर्द होने की सेटिस्फैक्शन हासिल कर सके। लेकिन तभी उन सब के कानों में कुछ लोगों की आने की आवाज़ सुनाई दी। सबने ऊपर देखा तो वहां पर जिंदल ब्रदर और अनाया खड़ी थी। उसके आसपास उसके दोनों रोबोट भी खड़े थे, जो हमेशा ही उसकी सेफ्टी के लिए उसके साथ रहते थे। वही जिंदल परिवार को वहां देखकर सारा के पिता डर से कांपने लगे। उन्हें नहीं पता था कि वह यहाँ क्यों आए हैं, लेकिन वह जिंदल परिवार से डरते बहुत ज्यादा थे। वहीं मनोज पांडे, जो कभी जिंदल परिवार से नहीं मिला था, वह अभी भी अकड़ में बैठा हुआ था। जिंदल ब्रदर्स बिना किसी इमोशन के अंदर आए और सबसे पहले उसने एक सोफे पर अनाया को बिठाया। उसके बाद वह तीनों ही अनाया के आसपास बैठ गए और वह दोनों ही रोबोट सोफे के पीछे जाकर खड़े हो गए, जैसे वह उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हो। वही सारा, जो दर्द से तड़प रही थी और बिलक बिलक कर रो रही थी। जिंदल ब्रदर को देखकर उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई, लेकिन जब उसे याद आया कि कैसे उसे जिंदल विला से निकाल दिया गया था, तो उसकी आंखों में वापस मायूसी छा गई। अब उसे किसी से उम्मीद नहीं थी। अब उसके अंदर का वह घमंड भी कहीं खो गया था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसकी जिंदगी नरक से भी ज्यादा बदतर गुजर रही थी। उसे कमरे में बंद करके रखा गया था और जब भी उसके पिता गुस्सा करते थे, उसे पर हाथ उठा देते थे। लेकिन उसके साथ उसे एक रात के लिए स्टोर रूम में भी बंद कर दिया था और उसे अब तो अपने कमरे में भी महफूज महसूस नहीं होता था, क्योंकि उसका सौतेला भाई कई बार उसे गंदी तरह से छू चुका था। जब भी उसे मौका मिलता, उसके कमरे में आ जाता और उसकी चोटों पर दवाई लगाने के नाम पर उसे इधर उधर छूटा और मजे लेता। उसने उसकी आंखों में अपने लिए हवस साफ साफ देख ली थी और ये देखकर ही उसके अंदर डर से सिरहन सी दौड़ जाती थी। उसने कभी ऐसे इंसान का सामना नहीं किया था। पहले हमेशा ही उसे उसकी माँ सुरक्षित रखती थी। वह हमेशा ही लोगों को अपने नीचे दबाने में माहिर थी। दूसरा, वह जिंदल परिवार में रहती थी और उसका नाम इस्तेमाल करती थी, जिस वजह से कोई भी उसके सामने बदतमीजी करने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन यहाँ बात अलग थी। यहाँ तो उसे इतनी ह्यूमिलेशन सहन करनी पड़ी थी। सारा कैसी भी थी, लेकिन उसका करैक्टर ढीला नहीं था। बस बात सिर्फ इतनी थी
कि वह लड़कों को घुमाती थी और उसे अपने इशारों पर नाचता थी और कभी कभार कुछ लड़कों को नीचा दिखाकर उसकी इंसल्ट करती थी और उसके साथ मारपीट करती थी। उसने कई लोगों के करियर भी बर्बाद किए थे अपनी मां के बलबूते पर और जिंदल परिवार की ताकत पर, लेकिन उसका चरित्र इतना भी खराब नहीं था कि हर दूसरे आदमी के साथ सो जाए। बात सिर्फ इतनी थी कि वह हर्षवर्धन पर खुद को जबरदस्ती थोप रही थी, क्योंकि उसके हिसाब से अगर हर्षवर्धन उसके हाथ आ गया तो पूरी दुनिया उसके सामने झुकेगी। लेकिन वहां वह गलत पड़ गई। क्या सारा को बचाने आई थी अनाया और उसके भाई? और क्या मनोज पांडे छोड़ेगा सारा को? आगे क्या नया तमसा होगा सारा के घर पर? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।